जनरली स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। बार-बार उनका ध्यान भटकता है। वे अपनी स्टडीज़ में प्रॉपर्ली कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन एक्सरसाइज से आपका फोकस और आपका कॉन्संट्रेशन दोनों बढ़ेगा। ब्रेन की पावर में भी एनहांसमेंट होगा। जितने भी मेडिटेशन हम कर रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि आपके ब्रेन में ये नए न्यूरल पाथवे क्रिएट करें। जनरली हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड पर काम करता है, मतलब पहले जो सीखा है उसी को बार बार दोहरा रहा होता है। इस तरह के मेडिटेशन करने पर हम ऑटो पायलट मोड से बाहर निकल जाते हैं और ब्रेन फिर कॉन्शियस होकर चीजों को सीखता है और इसी से नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले किसी एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। आप जमीन पर बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठ सकते हैं, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, पर आपको किसी शांत स्थान पर बैठना है। अब एक कॉइन या सिक्का सिलेक्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि कोई महंगा सिक्का हो या कोई सोने चांदी का सिक्का हो या अधिक वैल्यू का कॉइन हो। आप कोई भी एक कॉइन जो आपके वॉलेट में अवेलेबल है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस कॉइन को अब अपनी हथेली पर रखिए। आज का हमारा जो मेडिटेशन है वो इस कॉइन पर ही बेस्ड है। तो इस कॉइन को आप अपनी हथेली पर रखिए और देखिए कि ये कॉइन आपकी स्किन पर कैसा महसूस हो रहा है। आप कॉइन के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके डिजाइन के बारे में ज्यादा कुछ मत सोचिए। सिर्फ ये महसूस कीजिए कि ये कॉइन जो आपकी हथेली पर रखा है, जब ये आपकी स्किन को टच कर रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब इस कॉइन को आप अपने अंगूठे और अपनी उंगली से पकड़ लीजिए, दोनों के बीच में रखिए इसको। महसूस कीजिए कि इसका टेम्परेचर क्या है। क्या आपको ये कॉइन गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है? सिर्फ आपको इसका टेम्परेचर फील करना है। अब फिर से इस कॉइन को अपनी हथेली पर रखिए। दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से इस कॉइन की सरफेस को टच कीजिए। कॉइन की पूरी सतह को टच करने की कोशिश कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि सतह स्मूथ है या उसमें कुछ खुरदुरापन है। अब इस कॉइन के किनारों को महसूस कीजिए। फिंगर को इसके किनारों पर पूरा रोल कीजिए और देखिए कि इसके किनारे स्मूथ हैं या उनमें कोई खुरदुरापन है। अब कॉइन को गौर से देखिए। इसके डायमीटर पर, इसकी लंबाई चौड़ाई पर ध्यान दीजिए। आंखों से देखिए कि कॉइन पर आपको क्या कुछ लकीरें दिखाई पड़ रही हैं? क्या इसकी सरफेस में
कुछ धब्बे लग चुके हैं। इस कॉइन के रंग पर ध्यान दीजिए। क्या इस कॉइन का कलर हल्का हो चुका है? ये किस रंग का है? उसे गौर से देखिए। क्या यह कॉइन चमक रहा है? क्या इसके रंग में कुछ कमी आ गई है? आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है। अब देखिए और सोचिए कि कॉइन नया है कि पुराना है। यदि पुराना है तो कितना पुराना ये हो सकता है? सिर्फ आपको सोचना है। अब कॉइन पर यदि कोई आकृति बनी हुई है, कोई ना कोई शेप जो कॉइन पर बना होता है, उसको गौर से देखिए कि वो शेप है क्या। आपको सिर्फ उस शेप पर ध्यान देना है। जो आप जानते हैं वो उस पर अप्लाई नहीं करना है आपको। आपको कॉइन के सिर्फ शेप पर ध्यान देना है कि उसके पर जो आकृति बनी है वो क्या है। अब कॉइन को पलट लीजिए। दूसरी तरफ की सरफेस को भी ध्यान से देखिए, उसके पैटर्न को देखिए। अब धीमे से आंखें बंद कर लीजिए। कॉइन को अपने हाथ में लीजिए और सूंघिए। क्या आपको इस कॉइन से किसी तरह की कोई गंध आ रही है? स्मेल को अच्छा या बुरा मत सोचिए, सिर्फ इतना महसूस कीजिए कि इस कॉइन में कोई विशेष गंध है या नहीं है। सूंघने की कोशिश कीजिए। अभी आपको आंखें बंद रखना है। अब कॉइन को एक तरफ रख दीजिए। अब सोचिए, जब आपने हाथ में कॉइन लिया, उसको देखा, महसूस किया, तो वो सारी चीजें जो इस मेडिटेशन के दौरान शुरू से अब तक घटी हैं, उनको एक एक करके रिकॉल कीजिए। ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है। जो आपको याद आता है बस उसे दोहरा लीजिए, उसे दिमाग में रखिए। अब अपने दोनों हाथ रब कीजिए और चेहरे पर लगा लीजिए। अब मन में बोलिए कि आज मैं अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करूंगा। मेरे दिमाग की क्षमताएं बढ़ चुकी हैं। मैं बेहतर प्रकार से याद रख सकता हूं। अपना खुश हंसता हुआ चेहरा इमेजिन कीजिए। धीमे से अपनी आंखें खोल लीजिए। इस मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा ब्रेन मोनोटोनस रूटीन से बाहर निकलकर एक नई चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, कुछ नया वो देख रहा होता है, और इससे फायदा ये होता है कि हमारा ब्रेन एकदम रिफ्रेश फील करता है। आप इस एक्सरसाइज को किसी लीफ के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं।
और निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा मिलेगा। यदि आपने मेरे साथ इस एक्सरसाइज को किया है तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा।